हम में से ज़्यादातर लोग एआई यूज़ ही नहीं करते हैं। अगर हम स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो होमवर्क या फिर असाइनमेंट के लिए कभी कभी चैट जीपीटी से हेल्प जरूर लेते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर ईमेल वगैरह करने के लिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए ये जो नया रिवॉल्यूशन है ये एक्चुअली में क्या है, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि चैट जीपीटी को कैसे बनाया गया था। तो चैट जीपीटी को जो कंपनी ओन करता है उसका नाम है ओपन एआई, और ओपन एआई का जो सीईओ है उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। वो लोग जब ओपन एआई को फाउंड करते हैं तब उन लोगों का प्लान ये था कि ये एक नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स कंपनी होगा। नाउ आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए कि आपको थम्स अप खाना पसंद है, तो अगर थम्स अप कंपनी आपको उसका जो रेसिपी है वो बता दे कि थोड़ा सा सोडा, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा ये सब मिक्स करके आप घर बैठे थम्स अप बना सकते हैं, तो क्या हुआ, फाइनली आप घर बैठे थम्स अप बना सकते हैं। अगर आपको शुगर अच्छा लगता है तो उसमें और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप कोई भी दूसरा और कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसको कस्टमाइज करके खा सकते हैं, या फिर थोड़ा और कस्टमाइज करके आप उसको मार्केट पे सेल भी कर सकते हैं। इसमें थम्स अप का जो कंपनी है उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपको उसका रेसिपी पता चल गया है। ठीक वैसे ही जब ओपन एआई को क्रिएट किया गया था, उन लोगों का भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि दुनिया के सामने एक एआई रिलेटेड सिस्टम बना के पेश करना, जो भी चाहे उसको इंप्लीमेंट कर सकता है या फिर कस्टमाइज करके उसको यूज कर सकता है। लेकिन बाद में सैम ऑल्टमैन ये देखते हैं कि वाइडली लोग चैट जीपीटी को इतना अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं रन किया जा सकता है। हमारा जो प्रॉफिट है उसको इसमें से निकालना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं रहा, चैट जीपीटी एक ओपन सोर्स नहीं रहा, उसका जो पूरा सिस्टम है उसको सबके सामने से छुपा के रखा गया। दूसरी तरफ एक चाइनीज कंपनी चैट जीपीटी की तरह ही एक दूसरा लैंग्वेज मॉडल क्रिएट करना शुरू कर दिया था, और जिसका नाम है डीपसीक। एक फंड मैनेजर की ये कंपनी यूएसए टेक इंडस्ट्री की स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन गायब कर देता है। पूरा अमेरिकन हिस्ट्री में एक अकेला कंपनी इतना बड़ा इम्पैक्ट पहले कभी नहीं लाया था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि डीपसीक की फाउंडर लियान वेनफेंग कैसे और किन लोगों के साथ मिलकर इस कंपनी को बनाया था और इस एआई मॉडल को क्रिएट किया था। चाइना में ग्वांगडोंग नाम की एक प्लेस है और लियान की सफर वहीं से शुरू होता है। इसको चाइना की सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। लियान के जो फादर थे वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थे, एंड लियान 2007 में चाइना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी जेजियांग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल करता है, और 2010 में लियान इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल करता है। लेकिन लियान अपना कैरियर स्टार्ट करता है एज अ हेज फंड मैनेजर। एक हेज फंड मैनेजर का काम ये होता है कि स्टॉक मार्केट पे एक इन्वेस्टर को कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना होगा, कब इन्वेस्ट करना होगा, इन सारी चीजों में एडवाइस देना। लियान कोई आम हेज फंड मैनेजर नहीं थे, वो थे एक क्वांटिटेटिव हेज फंड मैनेजर जिनका काम था कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से बेस्ट इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना और मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट करना। इसको अच्छे से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेना पड़ता है। और 2015 में लियान और इनके दो फ्रेंड एक कंपनी ओपन करता है इस क्वांट हेज फंड का जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जिसका नाम है हाई फ्लायर, जो कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है और $15 बिलियन की वैल्यू भी जनरेट कर लेता है। लेकिन लियान इसमें ही सेटिस्फाई नहीं थे, वो सोचते थे कि अमीर लोग ही क्यों एआई यूज करेंगे, गरीबों के लिए भी इसको अवेलेबल किया जा सकता है। लेकिन एक क्वांट हेज फंड मैनेजर को हायर करना उतना भी इजी नहीं है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। साल में अप्रोक्सीमेटली $3.5 लाख का फीस दिया जाता है। इसके बाद लियान सभी के लिए अवेलेबल होगा ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचता है, और उनके जो दोस्त थे उनको भी इसके बारे में बताते हैं। लेकिन कोई भी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि सभी के मन में बस एक ही डाउट था, और वो ये है कि लियान का ये जो विजन है वो एस्टैब्लिश हो पाएगा या फिर नहीं।
तो लियान ये डिसीजन लेता है कि वो जो भी करेगा अकेला करेगा और 2021 में वो 10,000 एनवीडिया 800 चिप्स खरीदता है। उनके जो कलीग थे वो लियान का इस काम को देखकर हंस तो रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि लियान का जो विजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और 2023 में लियान एज अ साइड हसल उनका ये जो डीपसीक कंपनी है उसको ओपन करता है और इस 1.4 मिलियन डॉलर की कंपनी में ज्यादा पैसा देकर एक एक्सपीरियंस्ड टेक इंडस्ट्री के लोगों को रखना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे लियान क्या करते थे, वो चाइना का 2 टॉप यूनिवर्सिटी, एक पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरा टेसिंगहुआ यूनिवर्सिटी, वहां से जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे उनको लियान हायर करते थे। उन स्टूडेंट्स के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके थे। और इसी तरह लियान 9 पीएचडी स्टूडेंट्स लेकर अपना जो कंपनी है उसको रन करना शुरू कर देता है। 2018 में वो डीप लर्निंग में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि चाइना में बाकी जो क्वांट फंड था उनमें से उनका जो बिजनेस है वो आगे निकल जाता है और यही से शुरुआत होता है डीप लर्निंग के पीछे और ज्यादा इन्वेस्ट करना। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट, लियान 2020 में 10,000 से भी ज्यादा एनवीडिया चिप खरीद लेते हैं और उनमें से ज्यादातर चिप वो यूज करते थे अपना ट्रेडिंग बिजनेस पे। 2018 में मशीन लर्निंग के पीछे इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद लियान को जो रिजल्ट मिला, इसमें से लियान को यह पता चला था कि मशीन लर्निंग के पीछे अगर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा हो सकता है। और यही से सन 2023 में एज अ साइड प्रोजेक्ट वो डीपसीक क्रिएट करता है, जिसका मेन इंटेंशन यही था कि मशीन लर्निंग को और भी ज्यादा डीप पे ले जाना। और उस वक्त चैटजीपीटी का जो मार्केट है वो बहुत ही हाई चल रहा था और वो लोग मेनली चैटजीपीटी को टारगेट करके ही डीपसीक को क्रिएट किया था। बस 2 साल में ही डीपसीक को इतना अच्छे से और डीपली ट्रेन किया गया था कि जनवरी 1st वीक पे ही डीपसीक V3 को लॉन्च किया गया था और इसका परफॉर्मेंस इतना एक्सीलेंट है कि चैटजीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, कोपायलट या फिर लामा जैसा जितना भी अमेरिकन मार्केट पे जीपीटी ऐप्स है उन सभी को आउट ऑफ परफॉर्म कर दिया है। मैथ, कोडिंग, जनरल नॉलेज, इन तीनों फॉर्मेट में ही चैटजीपीटी को बाहर निकाल दिया है डीपसीक ने। डीपसीक का परफॉर्मेंस इतना ही अच्छा है कि फेसबुक का मदर कंपनी मेटा तक उनका एक ब्लॉग है, वहां पे एक पोस्ट करता है जहां पे फेसबुक ये कहता है कि इट स्टार्टेड विथ डीपसीक V3 which rendered the Llama 4 already behind in benchmarks. Adding insult to injury was the unknown Chinese company with 5.5 million training budget. मोजाइक का को-ऑथर मार्क एंडरसन डीपसीक के बारे में अपने थॉट्स शेयर करते हैं और वहां पे वो ये बोलते हैं कि डीपसीक R1 is one of the most amazing and impressive breakthroughs I have ever seen and as open source a profound gift to the world. डीपसीक V3 का परफॉर्मेंस या फिर बेंचमार्क रिपोर्ट की तरफ अगर आप देखते हैं तो आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। जनरल नॉलेज में जेमिनी को छोड़कर बाकी सबसे उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई है और दूसरी तरफ मैथ अंडरस्टैंडिंग में और कोडिंग में उनका जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सबसे बहुत आगे है। और ठीक इसी तरह कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में और प्रोग्रामिंग में बाकी सबको डीपसीक पीछे छोड़ देता है। और मैथ सॉल्विंग पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बस जेमिनी से थोड़ा सा पीछे है और बाकी सबसे बहुत ही आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे एज्यूम किया जा सकता है कि इन फ्यूचर इसका जो परफॉर्मिंग लेवल है वो इतना हाई चला जाएगा कि इसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप प्राइसिंग पे फोकस करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डीपसीक का 1 साल का जो प्लान है वो चैटजीपीटी का 1 महीने का जो प्लान है उससे भी कम है। तो इस सब के बाद आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि डीपसीक कैसे इतना अच्छे से काम कर रहा है, इसके पीछे का जो करिकुलम है वो क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको क्रिएट किया गया है, इसके पीछे का जो एक्टिविटी है वो कुछ बड़ा नहीं है, बस मशीन लर्निंग को बहुत डीप पे ले जाके ट्रेन करना। चैटजीपीटी, जेमिनी या फिर डीपसीक हम सभी को जो आंसर देते हैं वो मेनली टोकन कॉल के थ्रू देते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल करते वक्त 2048 से 4096 टोकन तक कॉल कर सकता है और जिसके पास जितना अच्छा ट्रेंड टोकन है वो उतना अच्छा आंसर दे सकता है। टोकन के बारे में आपको डिटेल में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि टोकन मींस एक वर्ड को वो कितना अच्छे से जानता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अमेजिंग, यहाँ पे आर्टिफिशियल एक वर्ड है और अमेजिंग भी एक वर्ड है।
तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस अमेजिंग वर्ड को हम सबके सामने दिखाना चाहता है तो ING की वजह से यहाँ पे एक सब वर्ड ऐड हो जाएगा और ठीक ऐसे ही हर एक वर्ड को वो डिस्क्राइब करता है और जितना अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकता है उतना ही अच्छे से वो आंसर दे सकता है। यहाँ पे ChatGPT लगभग 2 ट्रिलियन टोकन को ट्रेन कर चुका है और जेमिनी भी 1 ट्रिलियन टोकन को ट्रेन कर चुका है। ग्रोथ की हिसाब में ये दोनों ही लगभग सेम है। नाउ इमेजिन कीजिए कि डीपसीक कितने सारे टोकन को ट्रेन किया है। मेरा और आपका सोच से भी बाहर डीपसीक अभी तक 14.8 ट्रिलियन टोकन को ट्रेन कर चुका है, जो कि पूरी अमेरिकन मार्केट पे जितने सारे जीपीटी ऐप्स है वो सब मिलके भी डीपसीक का आधा टोकन तक ट्रेन नहीं कर पाया है। एक टोकन ट्रेनिंग के लिए या फिर एक जीपीटी मॉडल को रन करने के लिए जो हार्डवेयर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है जीपीयू। एक जीपीयू छोड़ के इस काम को करना इम्पॉसिबल है। अमेरिकन जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अक्सर वो 2 स्पेसिफिक टाइप की एनवीडिया जीपीयू यूज करते हैं, जो है A100 एंड H100। ऑन एन एवरेज अमेरिकन मार्केट पे ये जो जीपीयू का प्राइस है वो लगभग $30,000 से भी ज्यादा है। इस जीपीयू का परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी अदर्स कोई भी जीपीयू से बहुत ही अच्छा है, लेकिन एनवीडिया जीपीयू मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन A100 जीपीयू का एक चाइनीज वर्जन रिलीज किया गया है और उसका नाम दिया गया है H800 जीपीयू। इसका जो प्राइस है वो पर जीपीयू लगभग $70,000 तक होता है और मेनली डीपसीक इसी जीपीयू को ट्रेन किया है, जिसका परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी A100 से बहुत ही पीछे है। मार्केट पे इसको पाया भी नहीं जाता है। मोस्टली वो लोग ब्लैक मार्केट से उसको लेकर आते थे और एक क्लस्टर तैयार करते थे और उसी क्लस्टर पे बेस्ड करके आज की डेट पे डीपसीक ChatGPT का एक पूरा ओरिजिनल वर्जन को टक्कर दे रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि डीपसीक एक पूरा ओपन सोर्स है। एक ओपन सोर्स होने के नाते कोई भी प्रोग्रामर अगर चाहे तो वो इसका जो कोड है उसको एडिट भी कर सकता है और इसको एनालिसिस भी कर सकता है। तो मेनली बिहाइंड द सीन्स यही था जिसके वजह से डीपसीक इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। शायद आपको याद होगा कि ChatGPT जब मार्केट पे आया था तब अमेरिका ने क्या कहा था। वो कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लीडरशिप है वो अमेरिका के पास ही रहेगा, कोई और कंट्री पे वो नहीं जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका ने हर एक देश पे AI रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर एनवीडिया चिप को सेल करना बंद कर दिया था। लेकिन इतने सारे बैरियर्स के बाद भी वो चाइना को रोक नहीं पाया। आज की डेट पे अमेरिका बस $1 ट्रिलियन ही लॉस किया है। इन फ्यूचर ये जो नंबर है वो बढ़ के कितना होगा इस बात पे भी डाउट है। तो यहाँ पे सवाल तो ये आ रहा है कि इंडिया कर क्या रहा है। टू बी ऑनेस्ट हम इस रेस में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सारी छोटी कंपनी है जो कि बहुत सारी छोटी मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस स्केल की बात हो रही है वहाँ पे हम एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। एक सिंपल सी समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दुनिया के लिए बना रहे हैं। जैसे कि एप्पल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, हमने क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसका जो रीजन है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। इकोनॉमिकली हम तो बहुत ही पीछे हैं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देख लो, गंदगी देख लो, भूखमरी देख लो। जहाँ पे रेड सिग्नल्स होता है वहाँ पे गाड़ी रुकता भी नहीं है। स्कूल में कोई बच्चा अगर आउट ऑफ द वेल कुछ सोचता भी है, अगर कुछ क्रिएट भी कर देता है तो उसको सपोर्ट ना करना। कोई अगर दूसरा करिकुलम एक्टिविटी में अच्छा है तो उसको वहां पे भी सपोर्ट ना करना। सिलेबस में जो है उसको ही पढ़ाना, उसको ही रट्टा मारना, एक्स्ट्रा कुछ भी नॉलेज गेन ना करना। जिस देश में ऐसा हो रहा है उस देश से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड ट्रेनिंग मॉडल्स। इट इज नॉट फॉर लैक ऑफ एक्सपर्टीज फॉर श्योर ऑन द एल्गोरिदमिक साइड इन टर्म्स ऑफ डिजाइन और इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एल्गोरिदम्स। जो जरूरत है वो है डेटा की, जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अलाउ कर सके एंड वेयर डेटा कैन इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट, जहां पे और भी ज्यादा सिंथेटिक डेटा क्रिएट किया जाए और मशीन उससे ट्रेन कर सके। उसके बाद जो मॉडल है उसको इंप्रूव किया जाए। डीपसीक को 1.5-2 साल पहले ही बनाना शुरू कर दिया गया था। देन दे हैव बिल्ट समथिंग एंड लॉन्च्ड इट। और इसीलिए ये जो एडॉप्शन है ये इतना क्विक है। आप अगर कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान दोगे तो आप नोटिस करोगे कि इट्स फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग मॉडल्स। और ये सब करने के लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। इट्स मोर टू डू द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्री।
इंडिया में 42.8% स्कूल्स में कोई भी कंप्यूटर या फिर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। और अगर इन सब बेसिक चीजों पे ध्यान ना दिया जाए तो दुनिया तरक्की करता रहेगा और हम वही रशियन जोक्स और हिंदू मुस्लिम में ही पड़े रहेंगे।